नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता शांतनु मिश्रा जी से कुछ सवाल और जवाब करेंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और ये पोलिंग बूथ लगा हुआ है गांधी स्कूल में। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। सर, पोलिंग बूथ पे आप हैं यहाँ पर, जो भी समय आपने बिताया, वोटिंग हुई है ठीक ठाक यहाँ पर? हाँ, यहाँ का जो पैटर्न रहा है, यहाँ पर लगभग 55 से 58% वोट हुए हैं। इस बार लगता है कि लगभग 60% वोट यहाँ पर पड़ेंगे। 60% वोट पड़ेगी। जी। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार राज्य में आपके क्या होने वाला है? बदलाव देख रहे हैं इस बार या क्या होगा? निश्चित रूप से इस बार महागठबंधन की सरकार फिर से आ रही है। हेमंत सोरेन जी पर राज्य की जनता ने भरोसा दिखाया है जी। और ख़ास करके महिला, किसान, ये सब लोगों के लिए जो योजनाएं बनी है, मध्यम वर्गों को जो लाभ दिया गया है, उन तमाम चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि फिर से दोबारा यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। मिश्रा जी, आपसे अगर पूछूं, जैसे बीजेपी या विपक्ष, आपके लिए तो विपक्ष हुआ, वो जो आरोप यहाँ पर आपके ऊपर पार्टी जो आपकी गठबंधन की सरकार है कि यहाँ पे घुसपैठियों का मुद्दा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है और बांग्लादेशियों का आना जाना है, यहाँ पर बहुत राज्यों में उथल पुथल हो रही है, पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ है, सरकारी नौकरियाँ नहीं दी गई हैं, जो निकाली गई वो भी एग्ज़ाम कैंसिल हुए, कुछ लीक हुए, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? 10 साल 11 साल हो गए जी। केंद्र की सरकार को, भाजपा सरकार को, और इस देश की सीमाएं सीमा सुरक्षा बल के अधीन है, जी। जो गृह मंत्री के अधीन है। गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए, भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और अगर इस देश में कोई भी घुसपैठिया आ रहा है तो इनको बताना चाहिए कि ये कैसे विफल है और इनको इस्तीफा देना चाहिए। राष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए अगर कोई घुसपैठ कहीं से हो रहा है तो। 10 साल से उनकी सरकार थी, क्या कर रहे हैं वो? आज भी उनकी सरकार है और हम तो 5 साल से हैं। 5 साल के पहले यहाँ भाजपा की सरकार थी, तो इनको स्पष्ट करना चाहिए था, जब राज्य में भाजपा की सरकार थी तब घुसपैठ हुआ या केंद्र में जब भाजपा की सरकार है तब घुसपैठ हुआ। दोनों वक्त में घुसपैठ हुआ, जवाबदेह वो हैं, जवाब उनको देना चाहिए कि किस समय में घुसपैठ हुआ, कितना घुसपैठ हुआ, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को आपने शरण दे रखा है, इतनी दफ़े राज्य के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उनसे मिले हैं, कई दफ़े इस मसले को उठाया, कई बार आपने उनसे बात किया। बताना चाहिए राष्ट्र को कि आपने इतनी संवेदनशील मुद्दा है और इस पर आपने बात किया है बांग्लादेश से। कभी तो ऐसा हुआ नहीं। चुनाव का समय आता है तो इस तरह के हिंदू मुसलमान की बात वो करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। कौन बटेगा? किसको काटने की बात कर रहे हैं? हमारा मानना है पहले आप काटते हैं, पहले हमारा जेब काटते हैं और फिर उसको अपने मित्रों में बांटते हैं। हम तो कहते हैं कि आप पहले काटते हैं और फिर बांटते हैं, और जनता इस बात को समझ रही है कि ये पहले जनता को काटते हैं और फिर उस पैसे को अपने मित्रों में बांटते हैं। तो मतलब जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा, इसके ऊपर आपने एक्सप्लेनेशन दिया, इस नारे को कैसे देखते हैं आप? सही नारा है समाज के लिए? देखिए, ये नारा बहुत स्पष्ट है, समझना है। पहले कटोगे और फिर बटोगे। पहले आपका जेब कटेगा, इस देश की जनता का जेब कटेगा, झारखंड के लोगों का जेब कटेगा, 1,35,000 करोड़ कटेगा और फिर इनके 2 मित्रों में वो बटेगा और वो बांट रहे हैं। आपको देखना होगा कि बांट रहे हैं। अभी आप अगर महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होगा तो धारावी जैसा जगह जो 1 लाख करोड़ की ज़मीन है वो आप अदानी को दे रहे हैं। आज आपके यहाँ झारखंड में, आपको बता दें, हमारे यहाँ की ऊर्जा नीति ये थी कि कोई भी अगर यहाँ पर पावर प्लांट लगाएगा तो उसको 75% इस राज्य में उसको अपना पावर देना है और उसके बाद वो कहीं देगा। आज लगा हुआ है महगामा में पावर प्लांट, अदानी का सारा पावर कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश को बेच रहे हैं। कोयला हमारा, ज़मीन हमारा, रोजगार हमारे यहाँ होना चाहिए, सारा कुछ कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश जा रहा है। तो आप बेचते हो बांग्लादेश को बिजली और बात करते हो घुसपैठियों की। आप उनके प्रधानमंत्री को शरण देते हो, सीमा सुरक्षा बल आपके हाथ में है, किसी मुद्दे पर आप कहीं बात नहीं करते हो, किसी प्लेटफॉर्म पे आपने बांग्लादेश से ये बात नहीं किया। तो ये जनता समझ चुकी है। जब जब ऐसा होता है तो कभी कुछ ये करते रहते हैं। आपने देखा होगा कभी बजरंग बली आ जाते हैं, कभी मंदिर आ जाते हैं। इस तरह का उन्होंने कई दफ़े राष्ट्र में प्रयास किया है। जनता समझ चुकी है और जनता ने मन बना लिया और अपने मन को मतपेटियों में कैद कर दिया है और 3 दिन के अंदर इसके नतीजे भी आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 23 तारीख को जनता का आशीर्वाद महागठबंधन के पक्ष में होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।